जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नान और प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने जियाओ चोंगलू से अपना बदला ले लिया था और वहीं डेमन एम्परर ने जियांग लिन के बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, जहां उसने किन्नान के सभी दोस्तों को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे कि एम्प्रेस फेयुई ने अपने सभी पावर का यूज करके उन सभी को वहां से बाहर भेज दिया था। जिसके बाद जियांग लिन वहां पे खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करती है और वो पूरी तरह खुद को सेक्रीफाइस करती उतने में वहाँ पर अजूरे ड्रैगन लॉर्ड आ गए थे, लेकिन वहाँ पर बाकी के एविल सेक्ट मिलकर वहाँ पे कोई षड्यंत्र रच रहे थे और उसी के साथ वो धमाकेदार एपिसोड वहीं पे समाप्त हो गई थी। अब आगे एपिसोड 113 के स्टार्टिंग में हम मास्टर यांग को देखते हैं, जो वहाँ पे खुद को नष्ट करने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, हमारे अलायंस के सदियों से चलती आ रही इस प्लान को तुम में से कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जिसपे पिक लीडर लिu बोलते हैं, ये हम सभी को साथ लेकर मरना चाहता है। जिसपे जेंग यू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं, यांग की हाई, क्या तुम सच में इस बेतुकी सी अलायंस के लिए खुद के इस लाइफ को नष्ट करना चाहते हो? और वो उन्हें वहाँ पर उन जंजीरों से जकड़ लेते हैं। जिसपे मास्टर यांग कराते हुए गुस्से में बोलते हैं कि नान ने मेरे बेटे को जान से मार डाला और वो ब्लू ड्रैगन आज वो भी मरेगा। जिसपे अजूरे ड्रैगन के सभी पीक मास्टर आकर उन्हें वहाँ पर जकड़ लेते हैं और मास्टर दुआनमू बोलते हैं, तुम्हारे बेटे को मार डाला, वो तुम्हारी लालच थी, जिसकी वजह से वो मरा था, वो तुम थे। जिसके बावजूद मास्टर यांग बोलते हैं, चुप हो जाओ, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो, क्या तुम सब यहाँ पर मरना चाहते हो? उसके बाद वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगते हैं, लेकिन उतने में ही वर्मिलियन बर्ड होली लैंड की पिक लीडर भी आते हुए बोलती है, बूढ़े यांग रुक जाओ। जहाँ वर्मिलियन बर्ड के सभी मास्टर भी मिलकर मास्टर यांग को पूरी तरह जकड़ लेते हैं। जिसपे वो चौक के गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम सभी आखिर क्यों? इसके साथ ही वो वहाँ पर खुद को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को कोई भी हानि नहीं पहुँचती। जो सब देखते हुए सेंगदावा लायंस के वो 6 कानों वाले इल्डर उन दोनों को वहाँ पर बचाते हुए बोलते हैं, ये 3 इल्डर ऐसा लगता है यहाँ पर चारों मार्शल सेंट पहुँच चुके हैं। उसके बाद वहाँ पर हम उन्हीं चारों मार्शल सेंट को देखते हैं, जिनमें से हम एक को पहले से जानते हैं। तभी वहाँ पे वर्मिलियन बर्ड के होली लॉर्ड वेंडा एंसेस्टर के सामने आकर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन एंसेस्टर आपके इस प्लान के लिए। जिसपे वेंडा एंसेस्टर बोलते हैं, तुमने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है, जब ये किंगलोंग डिफाइन हो जाएगा तब निदर्सी के सभी ट्रेजर्स वो तुम्हारे होंगे और किंगलोंग से इनका मतलब अजूरे ड्रैगन के होली लॉर्ड है, तो चलो अब तुम भी इसमें अपना हाथ बटाओ। जिसपे वो भी वहाँ पर उनकी मदद करने लगते हैं। जिसपे अजूरे ड्रैगन लॉर्ड नीचे के साइड उस निदर फ्लेम के बीचों बीच खड़े होकर काफी कोल्ड आवाज में बोलते हैं, तुम सभी अपने पूरे सेक्ट के पावर का यूज करके सिर्फ मुझसे निपटने आए हो, तुम जाकर अपने एंसेस्टर से कहना तुम सभी ने मुझे काफी कम आंका है। वहीं किलिंग एम्परर भी गुस्सा होते हुए एक स्लैश अटैक उस वेंडा एंसेस्टर के ऊपर करते हैं, लेकिन वो स्लैश अटैक उनके आर पार चला जाता है। जिसपे वो हंसते हुए वहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए बोलते हैं, मैंने 100 सालों से इसकी योजना बनाई है, यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, इस फॉर्मेशन को भेदा नहीं जा सकता है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करो। अगर किन्लोंग आज खुद को यहाँ पे रिफाइन कर लेता है तो फिर ठीक है, वरना तुम सब आज इस एरे के अंदर फर्टिलाइजर का काम करने वाले हो, क्योंकि तुम सभी यहाँ राख में बदल जाओगे। जो सुनते ही किन्नान उन सभी के ऊपर गुस्सा होते हुए होली लॉर्ड से बोलता है, होली लॉर्ड इन सभी की बातें नहीं सुनिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जरूर से इस फॉर्मेशन के अंदर कोई कमी ढूंढ लूंगा। इसके बावजूद होली लॉर्ड काफी आसानी से उन फ्लेम के बीचों बीच खड़े होते हुए किन्नान से पूछते हैं, किन्नान तुम मेंगजियांग से मिले हो ना, क्यों है ना? जिसपे किन्नान भी उदास होते हुए मेंगजियांग की उन्हीं तलवार को निकालता है, जिसकी की वो स्वॉर्ड स्प्लिट बन गई है। जिससे देखते ही मास्टर तैंग काफी उदास होकर उसके तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो अपने कांपते हुए हाथों से उस तलवार को छूते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथों में उस तलवार को जैसे ही लेते हैं, वैसे ही मेंगजियांग की सोल उससे बाहर निकलकर जैसी किलिंग एम्परर को देखती है और उन दोनों की आंखें जैसी मिलती है, मेंगजियांग काफी प्यार से अपने हाथों को उनके गालों की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर आखिर तुम इतने बूढ़े क्यों हो गए? और शायद से वो बूढ़े इसलिए हो गए थे क्योंकि उन्होंने कल्टीवेशन करना छोड़ दिया था। उतने में वो साइड में जैसे ही अजूरे ड्रैगन लॉर्ड को देखती है, वहाँ होली लॉर्ड उन्हें देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम बिल्कुल पहले के जैसे ही हो। वैसे ही वहाँ पर उन्हें देखने के बाद आसपास में जैसे ही देखती है, वो वहाँ पर उनके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर वहाँ पर रोते हुए बोलती है, फादर इस सब में लिंगर की गलती है, अगर ये सब मेरे लिए नहीं होता तो नहीं आप सब यहाँ। और वो आगे कुछ बोलती, उतने में ही होली लॉर्ड उसे चुप कराते हुए बोलते हैं, तुम्हें देखकर मैं समझ सकता हूँ। और वो वहाँ ऊपर के साइड इशारा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम पहचानती हो वो कौन है? जिसपे वो भी खड़े होकर उसे देखकर चौंकते हुए बोलती है, ये तो वो है। और ये और कोई नहीं बल्कि वर्मिलियन बर्ड के होली लॉर्ड होते हैं। जो मेंगजियांग के बोलते ही वो खुद ही बोल पड़ते हैं, ये मैं हूँ, मैंने ये थोड़ा भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं नहीं मरूंगा, वो भी तुम्हें उस ब्रिज के ऊपर से उस निदर्सी के अंदर फेंकने के बावजूद। ये सच में काफी मुश्किल भरा था। जिसपे होली लॉर्ड गुस्से में स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुमने अभी अभी इसे स्वीकार किया है। जिसपे वर्मिलियन होली लॉर्ड भी चौंक कर डर जाते हैं और अजूरे होली लॉर्ड जैसे उसे अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे अपने तरफ खींचने लगते हैं, वो वहाँ पर डरते हुए बोलते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? वेंडा एंसेस्टर मुझे बचाइए। जिसपे वेंडा एंसेस्टर उन सभी को बोलते हैं, उसे छोड़ो, पहले फॉर्मेशन को स्टेबलाइज करो। जिसपे वो सभी मिलकर अपने पूरे शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी हम अजूरे ड्रैगन लॉर्ड के एक धमाकेदार न्यू लुक को देखते हैं, जिनकी इस बढ़े हुए पावर को देखकर वेंडा एंसेस्टर घबराते
घबराते हुए बोलते हैं ऊरियलम नहीं, मार्शल एंसेस्टर रियलम नहीं नहीं, ये इससे भी ज्यादा है। तभी अजूरे होली लॉर्ड काफी धमाकेदार आवाज में बोलते हैं यहाँ आने की हिम्मत तुम सभी के एंसेस्टर जियाओ जियाओ की भी नहीं हुई और तुम सोचते हो कि ये अरे मुझे यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। और उनके बस वहाँ पर अपने ऑरा रिलीज करते ही वो सभी लोग वहाँ पर बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसपे वेंडा एंसेस्टर उन सभी से डरते हुए बोलते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। जिसपे अजूरे होली लॉर्ड वहाँ पे अपने दहाड़ते आवाज में बोलते हैं यहाँ से जिंदा भागना चाहते हो, चलो इसकी सवारी मुझे तुम्हें देने दो। और उनके वहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर रिलीज करते ही वो फॉर्मेशन वहाँ पर चकनाचूर हो जाता है, जिसके साथ ही उन सभी का धर्मा बॉडी भी वहाँ पर नष्ट हो जाता है। जिसके साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर तड़पते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। वैसे ही वो सभी लोग काफी बुरी तरह घायल होकर अपने रियल बॉडी में आ जाते हैं, जहाँ वेंडा एंसेस्टर बोलते हैं डैम वो बूढ़ी लोमड़ी, उसने सच में अपनी इतनी हाई लेवल की कल्टीवेशन छुपा कर रखी थी। जिसपे वहाँ दूसरा पर्सन बोलता है बड़े भाई अब हमें क्या करना है, बिना हम उस किलनोंग चाबी के हम उस ट्रेजर केव में नहीं जा सकते। जिसपे वेंडा एंसेस्टर अपने इशारों से उन्हें रोकते हुए बोलते हैं सेंगडाओ एलायंस से अभी संपर्क करो, टेंटन अभी कहाँ है और ये टेंटन क्या है कहाँ है ये चीज हमें नहीं पता। उसके बाद वो तीन कानों वाला इल्डर डर के घबराते हुए उन दोनों का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हुए बोलता है नहीं ये बुरा हुआ, जल्दी यहाँ से चलो। जिसपे सिक्स्थ प्रिंस सेंग्यू उनका हाथ छटकते हुए बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वो स्काई ग्रास हमें अभी तक मिला नहीं है, हम ऐसे यहाँ से कैसे जा सकते हैं। जिसपे वो इल्डर घबराते हुए उन्हें समझाते हुए बोलते हैं योर हाइनेस वो ट्रेन खत्म हो चुकी है, जान सबसे ज्यादा जरूरी है, आप चलिए मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। उसके साथ ही वो सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम अजूरे ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ के सभी ट्रेजर और उस फ्लेम को एक पोटली के अंदर रखते हुए किन्नान के हाथों में थमाते हुए बोलते हैं जैसा कि मैंने तुमसे कहा था मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे अच्छा आदमी हूँ, मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता हूँ और तुम इसी तरह अच्छे बने रहना और अपना वादा कभी नहीं तोड़ना। उसके साथ ही वहाँ 1,000,000 बर्ड और अजूरे ड्रैगन लॉर्ड के सभी मास्टर आते हुए बोलते हैं मास्टर क्या आप सही है, मास्टर आप तो ठीक हो ना, जूनियर सिस्टर तुम या वैसे ही होली लॉर्ड उन सभी को बोलते हैं ये बूढ़ा आदमी उन सभी मार्शल आर्ट का एंसेस्टर है, वो सभी लोग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और उन सभी पुराने बातों को भुला दो, ये समुद्र का इलाका अब उस नेदरवर्ल्ड एम्परर के कंट्रोल से बाहर है, तो जल्दी करो जाओ और उन सभी डिसाइपल को जो कि उसी इल्यूजन में फंस गए उसे जल्दी से बाहर निकालो। जिसपे वो सभी मास्टर भी जल्दी से वहाँ से उन सभी को बचाने चले जाते हैं और उन सभी के जाते ही होली लॉर्ड को वहाँ पर खून की उल्टियां होने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पर दिखा रहे थे कि उन्हें थोड़ी भी इंजरी नहीं हुई है लेकिन वो अंदर से बहुत ही घायल हो गए थे। जिसपे किन्नान और मास्टर तांग जल्दी से जाकर उन्हें सहारा देते हुए मास्टर तांग बोलते हैं अडॉप्टिव फादर आपको ये सब। वैसे ही होली लॉर्ड बोलते हैं जिंगर के साथ जाओ, मुझे किन्नान को अकेले में कुछ बताना है। जिसपे मास्टर तांग ना चाहते हुए भी वहाँ से जिंगर के पास चले जाते हैं। जिसके बाद जिंगर और मास्टर तांग उनके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर उन्हें ग्रीट कर वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं और वहाँ से जाते समय भी वो दोनों उदास होकर पीछे घूमकर उन्हें देखते हैं, मानो कि उन्हें वहाँ पर कोई चीज का एहसास हो गया था। उनके वहाँ से जाते ही किन्नान उनसे पूछता है आखिर क्या बात है। जिसपे होली लॉर्ड आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्नान से बोलते हैं सब ठीक है, तुम अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करके देखो। किन्नान वहाँ पर जैसे ही अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करता है वो वहाँ पर चौंक के हैरान होते हुए बोलता है गॉड ऑफ वार की बाई हाथ, और तब जाकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर अजूरे ड्रैगन लॉर्ड किन्नान के गॉड ऑफ वार मार्शल सोल के लेफ्ट आर्म है। जहाँ होली लॉर्ड भी किन्नान को बताते हैं मैं काफी सालों से ये प्लान बना रहा था कि मैं खुद को रिफाइन कर आज मैं फिर से उसी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा इस दुनिया से लड़ने में। जिसपे किन्नान चिंता करते हुए बोलता है क्यों, मैं दूसरे तरीकों से खुद की मदद कर लूंगा, आपको इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत। जिसपे अजूरे ड्रैगन लॉर्ड उसके तरफ घूमते हुए बोलते हैं मेरा जीवन काल समाप्त हो गया है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और उनके ऐसा बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ अजूरे लॉर्ड किन्नान से बोल रहे होते हैं मेरा समय आ गया है, मैं यहीं तक तुम्हारा इस तरह साथ दे सकता था। जिसपे किन्नान उनकी चिंता करते हुए बोलता है मैं आपको बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। जिसपे होली लॉर्ड बोलते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है किनलोंग, ये तो बस एक मुखौटा था जिसे कि अंततः अब मैं उतार सकता हूँ जैसे कि मैं पहले हुआ करता था। और वहाँ किन्नान के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोलते हैं मैं आपको अपने मास्टर के तौर पे सर्व करूंगा। ये देखकर किन्नान उनके पास दौड़ के जाता है उन्हें खड़ा कराने, लेकिन तब तक अजूरे लॉर्ड अपने शरीर को त्यागते हुए किन्नान से बोलते हैं अपने मृत्यु के इस अंतिम क्षणों में मेरी आपसे बस एक अंतिम निवेदन है, मुझसे वादा कीजिए। साथ ही वो किन्नान के बाएं हाथ से मर्ज हो जाते हैं। जहाँ किन्नान उनसे उसी तरह बोल रहा होता है होली मास्टर अब कहिए इस जीवन काल में जब भी आप हेवन में वापस लौटिएगा आप मुझे नहीं त्यागिएगा। ये सुनते ही किन्नान वहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठकर वहाँ पे रोते हुए बोलता है क्या बस इतना ही, और वो उन बरसात की बूंदों में उसी तरह रोने लगता है। तभी वहाँ पर सिस्टर जाओ आते हुए किन्नान को सहारा देने लगती है और एम्प्रेस फेई हुई भी किन्नान को उसके सोल सी के अंदर से बोलती है चाहत आंसुओं से अलग होती है, ये सब एक इल्यूजन है जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं और उस एक को आजादी मिलती है। मतलब वो किन्नान को कहना चाह रही थी कि अजूरे लॉर्ड तुम्हारे साथ ही है। उसके बाद हमारा सेंस शिफ्ट होकर उसी समुद्र के अंदर
जाता है जहाँ पर हम जियाओ फेई पेंग को देखते हैं, जिसकी शायद से यादाश्त चली गई थी। वो वहाँ पर आसपास में देखते हुए बोलता है, ये कौन सी जगह है और मैं कौन हूँ, मैं यहाँ आया कैसे। तभी हम वहाँ पर मास्टर यांग को भी देखते हैं, जिनकी भी शायद से थोड़ी यादाश्त चली गई थी। वो वहाँ पर फेई पेंग को देखकर उसे अपना बेटा समझने लगते हैं और उसके पास जाते हुए बोलते हैं, मेरे बेटे तुम वापस आ गए, आखिर तुम कहाँ थे। लेकिन फेई पेंग उनसे डर के पीछे जाते हुए बोलता है, आपका बेटा, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं कि आखिर मैं हूँ कौन। जिसपे मास्टर यांग बोलते हैं, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, चलो मेरे साथ चलो, हम अब घर जाने वाले हैं, ठीक है ना। जिसपे फेई पेंग भी उनके साथ जाने लगता है। जिसपे मास्टर यांग बोलते हैं, अब तुम वापस आ गए हो तो अब मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को भी नहीं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जो वहाँ पर अजूरे ड्रैगन लॉर्ड की जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वही ओई-वन पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर के इल्डर आते हुए बोलते हैं, बेहतरीन, ये सच में काफी अमेजिंग था, मैंने ये थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी दांतियां सच में रिकवर हो सकती है। जिसपे किन्नान बोलता है, ये सब होली मास्टर की वजह से हुआ है, और वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, और इल्डर का भी शुक्रिया जिन्होंने इस दौरान मेरी सुरक्षा की। जिसपे वो इल्डर बोलते हैं, अरे अरे कोई बात नहीं, लॉर्ड ने पहले ही किनलोंग लॉर्ड से वादा कर दिया था कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो उनकी डोमेन की सुरक्षा वो करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करना तो बस हमारी साइड टास्क है। तभी वहाँ पर ओई-वन पवेलियन की वही बुढ़िया इल्डर भी आ जाती है। जिसपे किन्नान उनसे पूछता है, इल्डर मैं कुछ समय से सिक्लूजन में था, तो इस दौरान आपको जियांग विलन की कोई खबर मिली, और जो लोग भी इन्हें नहीं पहचान रहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाला एपिसोड देख सकते हो। जिसपे वो किन्नान को देखकर खुश होते हुए बोलती है, बच्चे तुम काफी अच्छे से रिकवर हो रहे हो, मास्टर ने इस दुनिया के हर कोने में उसे ढूंढा, लेकिन अपर डोमेन के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ट्रूथियन के एंशिएंट कॉन्टिनेंट में उन्होंने नीदरवर्ल्ड एम्परर के थोड़े से सोल एसेंस को महसूस किया। हो सकता है कि उसकी वो भटकती सोल पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हो, वो जरूर से जियांग विलन को खुद के साथ लेकर कहीं छुप गया होगा। तुम्हारे दोस्तों को भी चिंता है कि कहीं वो वापस आकर तुम्हारे लिए कोई बड़ा खतरा न बन जाए, इसलिए मास्टर ने उन्हें भी अपर डोमेन के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में भेज दिया। वो उस नीदरवर्ल्ड एम्परर को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहते। लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि अपर डोमेन के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बर्निंग स्काई किंगडम का काफी बोलबाला है, लगभग 100 से ज्यादा शहरें उसके बॉर्डर पर ही है, इससे ज्यादा खबर अभी तक नहीं मिली। जिसपे किन्नान भी बोलता है, तो सीनियर कृपया करके मुझे भी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में ले चलिए, नीदरवर्ल्ड एम्परर, माउंट वेंडा और ये मर्चेंट अलायंस, मुझे भी इनसे अपनी पुरानी हिसाब चुकता करनी है, मैं जरूर से इन सब का बदला उनसे लेकर रहूंगा। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर उन्हीं चारों सेंट के ऊपर जाता है। तभी वहाँ से एक स्क्रोल आते हुए वेंडा एंसेस्टर के हाथों में जाता है, जिसे पढ़कर वो खुश होते हुए बोलते हैं आखिरकार वो बर्निंग स्काई किंगडम वाले मान ही गए, अब उस बच्चे को मारने की खबर पूरी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी। जिसपे दूसरा एंसेस्टर बोलता है, जैसे ही वो बच्चा किन्नान अपनी शकल दिखाएगा वैसे ही हम उसे काफी आसानी से पकड़ लेंगे। जिसके बाद वहाँ तीसरा एल्डर बोलता है, बिना अजूरे ड्रैगन के प्रोटेक्शन के उस बच्चे को पकड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं जरूर से उसे जिंदा पकड़कर अपने इस छोटे से ब्लैक को खिलाऊंगा। जिसपे वो चौथा एंसेस्टर बोलता है, उसे खाना ये कितनी बर्बादी की बात है, इससे अच्छा तो हम उसे पकड़ कर उसके एसेंस को निकालकर उस पे जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर उसमें क्या खास है। और वो सब ऐसे ही अपना ख्याली पकाव पका रहे थे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के ऊपर जाता है, जहाँ अजूरे ड्रैगन के कमरे में आते हुए उसे उनकी बातें याद आती है, मैं शायद से तुम्हारे लिए इस दुनिया में सबसे अच्छा पर्सन हूँ, और ये टोकन ये तुमसे बिलोंग करता है। जो सब याद कर किन्नान भी वहाँ पे उदास हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक खूबसूरत से वादियों में जाता है, जहाँ चारों तरफ काफी खूबसूरत बादले और पहाड़ थे। जिन खूबसूरत वादियों के बीच हम सिस्टर जियाओ को देखते हैं। तभी वहाँ पर किन्नान आते हुए उनसे बोलता है, सीनियर सिस्टर इंतजार कीजिए जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते, वेंडा माउंटेन से निपटने के बाद मैं वापस आऊंगा। जिसपे सिस्टर जियाओ बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, अब होली लैंड को मैं संभालूंगी, और ये पूरा लोअर रेलम भी अब मार्शल फेट पवेलियन के सीनियर के द्वारा सुरक्षित है, और ओई-वन पवेलियन का नाम ही मार्शल फेट पवेलियन भी है, अब तुम खुलकर घूम सकते हो। वैसे ही वहाँ पर ओई-वन पवेलियन अपीयर हो जाता है। जिसके बाद किन्नान इशारा कर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं उसे सिस्टर जियाओ की भी काफी याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि जाने से पहले एक बार वो उनसे अच्छे से मिल ले। तभी वो वहाँ पर रुककर जैसे सिस्टर जियाओ से गले मिलने के लिए घूमता है, सिस्टर जियाओ खुद ही दौड़कर किन्नान के गले से लिपट जाती है, और वो उसी तरह किन्नान से बोलती है, मैं हमेशा से तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। और वो दोनों इसी तरह काफी लंबे समय तक एक दूसरे के गले से लिपटे हुए होते हैं, जहाँ ये सीन काफी रोमांटिक के साथ काफी उदासी भरा भी था। उसके बाद किन्नान वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए सिस्टर जियाओ काफी उदास होकर देख रही थी। जिनके इस तरह देखने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और हाँ, आज के वीडियो में आपको बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी ज्यादा आ रही होगी, तो इसके पीछे भी कारण है, तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना। इसके बावजूद अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।